हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 19 एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बच्चे देखिए ना, आप लोगों को बता दे रहा हूँ ना कि ये जो क्वेश्चन नंबर जो ये 5 है ना बच्चे, ये क्या है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इसमें बोला जा रहा है ना कि सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड हाइट इज, तो बेस ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर के बाद बच्चे होगा सिलेंडर इज 6 मीटर। इस 6 मीटर क्या कर दिया बच्चे, छोड़ दिया है ना, इसको लिख लीजिएगा। बोला जा रहा है सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 6 मीटर एंड हाइट इज 44 मीटर। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है। चलिए क्या कहता हूँ, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी में लिख करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ नोट डाउन है, तो हम बोलेंगे ना कि गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 44 क्यूबिक सेंटीमीटर। कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ना बच्चे, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या है, 44 क्यूबिक सेंटीमीटर है। और जो रेडियस है ना बच्चे, वो क्या है, उसका 2 सेंटीमीटर है। तो बोला जा रहा है कि फाइंड इट्स होल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जो गिवन है ना, पहले उसको लिखते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ये क्या है बच्चे, ये गिवन है 44 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे क्यूबिक का मतलब होता है पावर में 3 है। एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चे बोलोगे ना कि सर टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना सर, वो होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। मतलब सर हम लोग को 2 तो पता है, हम लोग को पाई भी पता है सर, हम लोग को आर भी पता है सर, लेकिन हम लोग को सर एच नहीं पता है। तो बोलोगे सर ये जो एच है ना सर, ये एच निकलेगा हमारा, इससे निकलेगा, किससे निकलेगा, वॉल्यूम जो दिया हुआ है ना उससे निकलेगा। तो निकालते हैं हम लोग। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना सिंस, तो आप बोलोगे ना कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है बच्चे, तो ये होता है बच्चे, ये दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया था, मैं याद करवाया था, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये 44, पाई के वैल्यू क्या है बच्चे, 22/7 है। आर के वैल्यू क्या है बच्चे, 2 टू दी पावर 2 हो गया, और एच यहीं पर छोड़ दो। ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि एच को यहाँ पर छोड़ देते हैं, ये 44 हो गया। ये देखिए ना, ये 22 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, ये 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई में है, मतलब कि इधर आएगा तो डिवाइड में, और 2 का पावर 2, इसलिए इसको 2 टाइम्स लिख दिए, और यहाँ पर 7। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलोगे कि सर 11 4 जा, 11 2 जा, सर 2 1 जा, 2 2 जा, सर 2 1 जा, 2 1 जा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सिंप्लीफाई करने के बाद एच का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, एच का वैल्यू आ गया 7/2, और सारा सेंटीमीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर नोट डाउन कर दो। ठीक है, तो हमारा एच आ गया। तो अब हम लोग बोल सकते हैं सर, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, होल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो अब आप बोलोगे ना कि देयर फॉर होल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 को 2 बोल दिए, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया। आर का वैल्यू क्या है बच्चे, आर का वैल्यू है 2, आर का वैल्यू 2 हो गया। एच का वैल्यू अभी निकाले हैं हम लोग, 7/2 है। ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि 2 को 2, 22 को 22 बाई 7 को बाई 7, 2 को 2, और यहाँ मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करके आप लोग को दिखा रहा हूँ ना कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 + 7/2। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका बताया हूँ आप लोगों को। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, प्लस 7 को 1 से, 7 1 जा 7, और 2 1 जा 2, तो 7 + 4 11/2। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, इसको सॉल्व करने पर आ गया 11/2 आ गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो बोलोगे सर ये 7 से कुछ कट नहीं रहा है, लेकिन सर ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर 2, यहाँ 22, यहाँ 11, और यहाँ नीचे में 7। अब तीनों को करते हैं मल्टीप्लाई, फिर करते हैं 7 से डिवाइड, तो 2 × 22 × 11, तो 2 × 22 ये होता है 44, और मल्टीप्लाई 11, तो 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, फिर 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, तो यहाँ 4 4 + 4 8, और यहाँ 4, तो मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे, ये हमारा आ गया 484, और डिवाइड में है 7 है, क्या है, डिवाइड में है अब 7। तो अब हम बोलेंगे ना कि 7 से करते हैं डिवाइड, तो बोलोगे सर कि 7 6 जा सर 42 होता है, 7 6 जा 42 होता है, तो 48 - 42 6 हो गया। फिर यहाँ पर 4, बोलोगे सर 7 9 जा सर 63 होता है, तो यहाँ पर 63, यहाँ पर 1 हो गया। बोलोगे सर अब हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो हम लोग को एक 0 मिलेगा, 7 1 जा 7, यहाँ पर आ गया 3, पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 मिलेगा, तो 7 4 जा 28,
8, फिर यहाँ 2 आ गया, तो बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट काफ़ी है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं ना कि इन सबको मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे, 484 आ गया, और डिवाइड में था 7। अब जिसको डिवाइड किए तो यहाँ पर आ गया 64.14। हम लोग निकाल रहे थे एरिया, तो एरिया होता है हमारा स्क्वायर में, और यहाँ पर है सारा सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा प्यारा सा आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला जा रहा है अ वेल हुज डायमीटर इज 14 मीटर। तो एक वेल है, एक कुआं है, उसका डायमीटर क्या है बच्चे, 14 मीटर का है, एंड 25 मीटर डीप। अच्छा, मतलब कि एक डीप है, मतलब कुआं जो है ना बच्चों क्या है, गहरा है 25 मीटर का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मड टेकन आउट ऑफ द वेल। बताओ उससे कितना मड निकाला जा सकता है। तो बच्चे याद रखिए ना, ये ना ऐसे करके है कुछ फिगर। यहाँ पर पहले एक सिलेंडर है ये, मतलब कि हम लोग को एक कुआं ऐसा करके है, हम लोग को एक बनाना है ऐसा कुआं, जिसका ना हम लोग को क्या करना है बच्चे, हम लोग को बोला जा रहा है कि इसका डायमीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये बच्चे कितना है, d इज इक्वल टू 14 मीटर है। और ये हाइट बच्चे हम लोग को डीप दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो डीप है ना, ये जो h है बच्चे वो क्या है, 25 मीटर है। तो बताओ यहाँ से कितना वॉल्यूम ऑफ मड आप निकालोगे, कितना वॉल्यूम ऑफ मड आप यहाँ से निकालोगे। तो बच्चे याद रखो, कितना वॉल्यूम ऑफ मड निकलेगा ना, वो बच्चे इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। कितना मिट्टी आप यहाँ से बाहर निकालोगे तो वो क्या होगा बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो पहले आपको क्या निकालना है, पहले आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। केवल यहाँ से यहाँ तक आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप निकालिए। तो हम बोलेंगे ना कि गिवन डायामीटर ऑफ अ वेल, डायमीटर ऑफ वेल बोलो डायरेक्ट, डायमीटर ऑफ वेल। तो डायमीटर ऑफ वेल क्या हो जाएगा, डी से डिनोट करते हैं, डी का है कितना, 14 मीटर है। सो रेडियस ऑफ अ वेल आर इज इक्वल टू क्या होता है, d/2 होता है, मतलब कि 14/2 करोगे तो 7 मीटर क्या आ गया बच्चे, आपका रेडियस आ गया। डीप मतलब डेप्थ, तो बोलोगे कि डेप्थ ऑफ एंड DEPTH, डेप्थ ऑफ अ वेल, इसको h बोल लो, क्या बोल लो, हाइट बोलो। एक तरीके से क्या है, कुएं का हाइट ही तो है ये, ठीक है ना। तो h क्या है बच्चे, h है आपका 25 मीटर है। तो हम लोग बोलेंगे ना कितना वॉल्यूम ऑफ मड निकाल सकता है, पूछ रहा है। तो आप बोलोगे ना कि वॉल्यूम ऑफ मड टेकन आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कितना वॉल्यूम ऑफ मड बाहर निकलेगा ना बच्चे, वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चे, तो ये होता है πr²h। पाई का वैल्यू है बच्चे 22/7, आर का वैल्यू क्या है बच्चे 7, और पावर में है 2, और h क्या है बच्चे, h है 25, ठीक है। तो यहाँ 22/7, यहाँ पर 7 टू द पावर 2 है, इसका मतलब 7 को आपको 2 टाइम्स लिखना है, और यहाँ पर 25 है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ना कि 7 से 1 जाब में क्या हो जाएगा, 7 7 कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 22 × 7 × 25 है। तो हम बोलेंगे ना कि 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 + 1 15। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर इतना आ गया है। अब करवाते हैं 25 से मल्टीप्लाई, तो 25 4 जा 100 होता है, 100 का 0 कैरी 10, 25 5 जा 125, 125 + 10 होता है बच्चे 135, 135 का 5 कैरी 13, 25 1 जा 25, और 13 को ऐड कर दोगे तो 38। तो यहाँ पर कितना आगे बच्चे 3850, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करने कितना आगे बच्चे, ये आ गया 3850 वॉल्यूम है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि वॉल्यूम है, यहाँ मीटर है तो मीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर फर्स्ट आ गया। इतना वॉल्यूम ऑफ मड क्या होगा बच्चे, इस सिलेंड्रिकल वेल से क्या होगा बच्चे, बाहर निकलेगा, ठीक है ना। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा अभी तक। अब आगे पढ़ते हैं, आगे बोला जा रहा है ना कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। अब क्या करेंगे, प्लास्टर करना है, तो प्लास्टर कहाँ करोगे, प्लास्टर तो कुएं के अंदर करोगे। मतलब कि सपोज करो कि क्या है, कुआं है, ये एक वेल है, तो वेल के आप अंदर करोगे प्लास्टर। ये देखिए अंदर करोगे आप प्लास्टर। प्लास्टर करने का मतलब है ना बच्चे कि आप क्या करो, उस पर कलर कर रहे हो। तरीके से कलर करना से समझिए कि कलर करने के बाद आ रहा है, इट मीन्स आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। अब बात आता है कि सर एरिया कौन सा निकाले, CSA निकाले या TSA निकाले। तो बच्चे ये देखिए, प्लास्टर इधर करेंगे, इधर इस पे करते हैं, तो बच्चे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं CSA। क्या बोलते हैं इसको CSA बोलते हैं। तो हम लोग इसका निकालेंगे बच्चे, CSA निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CSA। तो चलिए निकालते हैं CSA। तो हम लोग अब बोलेंगे ना कि हम लोग को क्या निकालना है, एरिया निकालना है, प्लास्टर एरिया। तो बोलोगे ना प्लास्टरिंग एरिया, तो बोलोगे कि सिंस प्लास्टरिंग एरिया ऑफ वेल इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे CSA ऑफ सिलेंड्रिकल वेल। सिलेंड्रिकल
सिलेंड्रिकल वेल। तो सी एस ए क्या होता है बच्चे, सी एस ए होता है 2πRh, क्या होता है 2πRh होता है। तो 2 को 2 बोल दिए, पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है, आर का वैल्यू क्या है बच्चे 7 है, और एच का वैल्यू क्या है बच्चे, एच का वैल्यू है 25 है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आप बोलेंगे ना, ये देखिए यहाँ पर 2 × 22 × 25, तो इसको मल्टीप्लाई करवा लो, तो यहाँ पर 2 × 22 × 25, तो 2 × 22 44 होता है, इंटू 25, 25 4 जा 100, 0 कैरी 10, 25 4 जा 100, 100 और 10 110, मतलब कि इतना एरिया है जिसको हम लोग को क्या करवाना है बच्चे, प्लास्टर करवाना है। तो एरिया है मतलब कि यहाँ पर है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है ना बच्चे कि कितना एरिया में प्लास्टर होगा वो बताइए, और फ्रॉम इनसाइड अंदर में करना है, एट द रेट ऑफ ₹3 पर मीटर पर स्क्वायर मीटर। पर मतलब होता है 1 स्क्वायर मीटर में, 1 स्क्वायर मीटर का खर्च कितना है बच्चे, ₹3 है। देखिए इसको मैं ना यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ कि इसका मतलब है ना बच्चे कि यहाँ पर ₹3 पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है बच्चे, ₹3 है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि ऐसे करके कि सिंस, आप यहाँ पर बोलोगे ना, हाँ विजुअल है, तो आप बोलोगे कि सिंस द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टरिंग कितना है बच्चे, ये है ₹3। तो देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ कितना है बच्चे हमारा 1100 मीटर स्क्वायर प्लास्टरिंग है, तो रुपीज़ यहाँ पर 3 × 1100, तो यहाँ पर रुपीज़ को रुपीज़ लिख दिए, यहाँ पर 3 से 00 जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, मतलब कि ये क्या हो गया, आपका आंसर सेकंड आ गया। इतना रुपये लगेगा, ₹3300 लगेगा। अगर आपको क्या करना है, एक ऐसा वेल बनाना है जिसका डायमीटर 14 मीटर हो और हाइट 25 मीटर हो, और उसमें कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितना ले रहा हो, ₹3 का ले रहा हो, तो आपको ₹3300 लगेगा। चलिए हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर। तो सरकमफेरेंस दिया जा रहा है बच्चे 6 सेंटीमीटर। बच्चे ये यहाँ पर क्या है बच्चे, मिसप्रिंट है बुक में आपके गिवन नहीं था वैल्यू, इस वैल्यू को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और बोला जा रहा है कि हाइट क्या है बच्चे 44 मीटर का है, तो बताना है कि कर्व सरफेस क्या होगा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ये ना सेम टू सेम क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे सेम टू सेम। इसके लिए जैसे मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में 2 मेथड बताया था ना, इसमें क्या करूंगा मैं आप लोग को शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड से, लॉन्ग कट मेथड से आप लोग खुद से बनाइएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को देख करके। तो आप बोलोगे ना कि गिवन क्या है, तो लिखते हैं पहले गिवन बेस ऑफ अ सिलेंडर, गिवन सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 6 मीटर, एंड HEIGHT height of a सिलेंडर H इज इक्वल टू कितना है 44 मीटर है। तो हम लोग क्या निकालना है, कर्व सरफेस। आप बोलोगे ना कि देयर फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, तो आप लोग को मैं बताया था ना लास्ट वीडियो में कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है, सरकमफेरेंस ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो मैं यहाँ पर यही लिख रहा हूँ, सरकमफेरेंस ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो सरकमफेरेंस क्या है बच्चे, सरकमफेरेंस है 6 मीटर, और हाइट क्या है बच्चे 44 मीटर। तो यहाँ बोलोगे ना कि 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 4 जा 24 और 2 26, तो 264 मीटर, और मीटर क्या होता है बच्चे, मीटर स्क्वायर होता है, और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है ना कि एरिया ऑफ कर्व्ड पार्ट ऑफ अ सिलेंडर। कर्व्ड पार्ट, देखिए बच्चे सिलेंडर का ना कर्व्ड पार्ट कहाँ होता है, तो क्या ये कर्व्ड पार्ट है, नहीं बच्चे ये होता है कर्व्ड पार्ट। ये क्या होता है बच्चे, ये होता है कर्व्ड पार्ट, मतलब कि CSA क्या होता है, उसका कर्व्ड पार्ट होता है। तो बोला जा रहा है कि जो ये CSA का जो एरिया है ना बच्चे, वो क्या है बच्चे सिलेंडर का, वो 1000 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है, एंड जो इसका डायमीटर है वो क्या है 20 सेंटीमीटर है। तो बोला जा रहा है कि सर क्या करिए, आप हाइट फाइंड करिए। तो आप बोलोगे गिवन CSA ऑफ अ सिलेंडर।
आप लोग पूरा लिखिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 1000 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना चाह रहा है ये, ठीक है ना। एंड डायमीटर तो बोलोगे कि एंड डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर डी इज इक्वल टू क्या है बच्चे 20 सेंटीमीटर है। सो रेडियस ऑफ अ सिलेंडर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे d/2 होता है, d का वैल्यू 20 है तो 20/2 क्या होता है बच्चे 10 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर अब आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो आप लेट कर लो ना कि लेट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप बोलोगे कि देयर फॉर आपको h क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब आप कैसे निकालोगे h, तो बोलोगे ना सर हम लोग को ना CSA दिया हुआ है, हम लोग CSA से निकालते हैं। कैसे सर आप बोल रहे हो कि CSA से निकल जाएगा? तो एक बच्चे CSA का फॉर्मूला होता है 2πRh। हम लोग को 2 पता है, पाई पता है, r पता है, h नहीं पता है। तो h हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि CSA ऑफ अ सिलेंडर, तो CSA ऑफ सिलेंडर होता है बच्चे 2πRh। अब CSA कितना गिवन है बच्चे, ये गिवन है 1000 पाई, तो यहाँ पर लिख देंगे 1000 पाई इज इक्वल टू 2πRh। अब हम लोग बोलेंगे कि 1000 पाई को 1000 पाई लिख दिया, यहाँ 2 और पाई मल्टीप्लाई में है तो 2 को डिवाइड में भेज दिया और पाई को भी डिवाइड में भेज दिया। अब यहाँ पर r भी मल्टीप्लाई में है तो r को भी डिवाइड में भेज दो, तो यहाँ पर h लिख दो। यहाँ पर बोलोगे कि 1000 को 1000, पाई को पाई, 2 को 2, पाई को पाई, और r का वैल्यू क्या है बच्चे, r का वैल्यू है 10, यहाँ पर 10 बोल दिया मैंने और यहाँ पर h लिख दिया। तो हम लोग अब बोलेंगे ना, यहाँ पर देखिए थोड़ा खूनी खेल, पाई से पाई कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 2 1 जा, 2 से 100 कट करोगे तो 50 जा में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि h कितना आ गया बच्चे 50, और सारा क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में आपका h आ गया 50 सेंटीमीटर, और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। तो बच्चे इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया है, एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन क्या कर लिए हैं बच्चे, सॉल्व कर लिए हैं। बच्चों आगे वीडियो में ना आप लोगों को क्या होगा, एक्सरसाइज 19.2 का नोट्स प्रोवाइड होगा जो भी मैंने कल और आज पढ़ाया है। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसी दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।